Hello student and welcome to the 54th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. जैसा कि आपको पता है कि वी आर कवरिंग ए चैप्टर कॉल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी हमने एनसीईआरटी की जो थ्योरी थी वो तो कंप्लीट कर ही ली है और बेसिकली जो हमारा बच रहा था एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज वगैरह उसमें भी हमने पहली एक्सरसाइज तो कवर अप कर ली थी। तो आज हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कोई भी थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है, 7.1 एक्सरसाइज आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप को पीछे का देखना नहीं है। अगर ये लेक्चर आप काफ़ी दिन बाद देख रहे हो तो आपको चाहिए कि पीछे का रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.2 ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, 7.2 सॉरी, इसको हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and -4,3 in 2:3 ratio। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला का कि दो पॉइंट हैं आपके पास, एक तो है -1,7, ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट ए हो गया है, और दूसरा है 4,-3। तो 4,-3 एंड -1,7 को ज्वाइन कर दो, तो 4,-3 इनको हमने ज्वाइन कर दिया है स्टूडेंट, और हमें वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। सपोज करो ये सी है, ये बी है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए x, y, जो इन दोनों पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है ना। तो प्रोपोर्शनली 2:3 कैसे मैं ऐसे लिख लिया है। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x की वैल्यू होगी 2 × 4 + 3 × -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो कितना हो जाएगा, 8 - 3 5 एंड 2 + 3 is 5, तो डेट इज़ 1। और y भी कितना आ जाएगा, 2 × -3 + 3 × 7 डिवाइडेड बाय 5। तो 3 7 is 21 - 6 डेट इज़ 15। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 3। तो कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे, 1,3। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1,3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। तो 4,-1 एंड -2,-3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राइसेक्शन वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझा रखा है। तो 4,-1 ये कोऑर्डिनेट है और -2,-3 ये कोऑर्डिनेट है। तो ये जो ये लाइन है ना, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, हमें इसके ऐसे कोऑर्डिनेट निकालने। तो एक पार्ट हो गया ए, ये बी, और ये हम ले लेते हैं ओ, और ये लेते हैं सी। तो बेसिकली ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ के यूनिट है, सपोज करो, है ना। यानी ओ ए की लेंथ, ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ क्या है, के यूनिट है। तो रेशो कितना आ जाएगा, ओ ए अपॉन ए बी, वो भी 1:1 आ जाएगा, और ए बी अपॉन बी सी ये भी 1:1 आ जाएगा। कि अगर लेंथ इक्वल है तो रेशो भी 1:1 आ जाएगा, है ना। तो हमें ये चाहिए, तो ये 1 है और ये भी 1:1 है, ये सारे पार्ट इक्वल हैं। तो अगर हम आपसे बोलें कि स्टूडेंट कैन यू टेल मी द रेशो ऑफ ओ ए अपॉन ए सी, तो ओ ए अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, ओ ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी + बी सी, है ना। ओ ए बी और बी सी की इक्वल लेंथ को हमने के मान रखा था, तो ओ ए की लेंथ को आप लिखिए के, और ए बी + बी सी के + के 2 हो जाएगा। तो रेशो कितना आ जाएगा, ओ ए अपॉन ए सी इज़ 1:2। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेशो है 1:2 के रेशो में डिवाइड हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए को अगर आप a, b मानते हैं तो a निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब a कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट होगा 1 × -2, ठीक है, + 2 × 4, यही होता है सेक्शन फॉर्मूला, अपोजिट वे में मल्टीप्लाइड होते हैं एंड डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो ये आएगा 2 4 is 8 - 2 डेट इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3 डेट इज इक्वल्स टू 2। एंड ऑन अ सिमिलर नोट बी कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, 1 × -3 + 2 × -1, तो ये हो जाएगा -3 - 2 -5 एंड 2 + 1 is 3, तो ये हो जाएगा -5/3। तो ये a के कोऑर्डिनेट तो आपको क्लियर हो गए कि कितना आ रहा है, 2, -5/3। ऑन ए सिमिलर नोट अब आप नोटिस करें कि अगर आपको a के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं 2, -5/3 अगर आपको मिल गया है, तो b जो है वो मिड पॉइंट है, b जो है वो मिड पॉइंट है किसका, a और c का, है ना। तो b के कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकल जाएगा, यानी 2 +
2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड -5/3 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2। ये बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है ना, ए बी और बी सी बराबर है तो बी मिड पॉइंट हो गया है। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, तो इसके कोऑर्डिनेट का जो एवरेज है यानी 2 प्लस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 2 वो कितना होता है 0। ठीक है, और ये -5/3 -3 -5/3 एंड -3 ये कितना होता है, ये कैलकुलेट कर ले, -9 -5 दैट इज़ -14 हो जाएगा और -14 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, तो डेट इज़ -14 डिवाइडेड बाय 6 0, -14। तो ये ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया बिल्कुल सिंपली। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कोई इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, फालतू के अंदर बड़ा क्वेश्चन दे रखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसको थोड़ा छोटा करेंगे। हाँ, अब ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा स्क्रीन पे, आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। टू कंडक्ट ए स्पोर्ट एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो ये ग्राउंड दिख रहा है आपको ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस इन ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, तो ये 1 मीटर ईच डिस्टेंस पे है ना, ये डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी बेसिकली कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, है ना, एक्स एक्सिस मान लो इसको। ठीक है, तो 10 यूनिट्स तक बना रखा है। इसी तरह इन 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अलोंग AD। और इसी तरह यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स तक AD तक प्लॉट किए गए, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, एज शोन इन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो निहारिका यहाँ सेकेंड लाइन पे 1/4 डिस्टेंस मूव करती है। तो टोटल 1 मीटर के डिस्टेंस फ्लावर लिखे हुए हैं। तो आप देखें जो निहारिका का जो डिस्टेंस होगा वो 1/4 है टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है। क्यों? क्योंकि 100 फ्लावर रखे हैं 1 मीटर के डिस्टेंस में, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 100 मीटर ही हो जाएगा 100 फ्लावर तक। तो 100 का 1/4 कितना आ जाएगा 25। तो निहारिका जो यहाँ पे है ये 25 है, यानी इसकी ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन ये 25 है, और ये वाली पोजीशन जो सेकंड है ही है। तो अगर हम निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करें तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 मान सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 25 मान सकते हैं। ये निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है ना। इसी तरह प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/5 डिस्टेंस कितना होता है 1/5 ऑफ द 100, ये हो जाएगा 520 जा। ये प्रीत है, लेकिन कौन सी लाइन पे रन कर रहा है, ऑन द 8th लाइन। तो ये 8th लाइन हो गई है, और ये आपका 20 हो जाएगा ये वाला, है ना। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 8, 20। ठीक है ना। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यानी आपको 8,2,25 एंड 8,20 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी पी एन निकालना है। ये डिस्टेंस, ये एन हो गया, ये पी हो गया। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, 8 - 2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, एंड 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज़ नथिंग बट 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 20 - 25 का होल स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25। तो ये कितना आ जाएगा 11 एंड 61, तो 61 यूनिट्स से इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना। इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट बिटवीन व्हाट विल बी द शीट वर्ड, यानी लक्ष्मी एक है, उसको इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 1:1 के रेशो में यहाँ पे अब इसको प्लॉट करना है। तो उस कहाँ प्लॉट करेगी, कौन से कोऑर्डिनेट्स पे प्लॉट करेगी, तो कुछ नहीं, इन दोनों के मिड पॉइंट फार्मूला से इसका हम सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से, और फिर हम रश्मि के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, सपोज करो एक्स और वाई है रश्मि के कोऑर्डिनेट, तो x इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2 + 8 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ रहा है 5th लाइन। तो 5th लाइन पे आएगा रश्मि के कोऑर्डिनेट्स, ये रही 5th लाइन, है ना। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 25 + 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ नथिंग बट 22.5। तो ये 22.5 रहेगा, ये वाला बीच में यहाँ पे फ्लैग आएगा। तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिलेट किया हुआ है और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिएगा रीड आउट करने के बाद, फिर भी समझ में नहीं आया तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 3,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स भी सारे दे रखे हैं, बस रेशियो निकालना है। और रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बोल रखा है कि हम K:1 रेशियो बना सकते हैं, थ्योरी में पढ़ लिया था।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -3, 10 एंड 6, -8। तो -3, 10 एंड 6, -8 किस से डिवाइड हो, उसके कोऑर्डिनेट है -1, 6। तो -1, 6। तो k:1 रेशो मान लेते हैं, है ना। तो किसी के भी कोऑर्डिनेट को आप इक्वेट कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा। सपोज करो आपने -1 के कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दिया, है ना। तो k × 6, तो 6k एंड 1 × -3 दैट इज़ -3 डिवाइडेड अपॉन k+1। तो यहाँ से डायरेक्टली k की वैल्यू आ जाएगी। तो -k -1 इज इक्वल्स टू 6k -3 दैट इज़ नथिंग बट 2 इज इक्वल्स टू 6k + k दैट इज़ 7k। तो रेशो कितना आ जाएगा, k इज़ नथिंग बट 2/7। तो रेशो आ जाएगा 2:7। आप चाहो तो y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके भी निकाल सकते थे। यहाँ पे अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट भी होता तब भी आंसर आ जाता, ठीक है ना। वो अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें रेशो निकालना होता है। तो एक कोऑर्डिनेट भी डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, इनडायरेक्ट गिवन होता है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते तो क्या होता, 6 होता y कोऑर्डिनेट इसका। तो k × -8, तो ध्यान से समझना, k × -8 और 1 × 10, तो 1 × 10 अपॉन k+1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है, 6k + 6 इज इक्वल्स टू -8k + 10। तो ये आपका हो जाता 14k इज इक्वल्स टू 4। तो k हो जाता आपका अगेन यहाँ पे 2/7 दैट इज़ 2:7। सेम ही आंसर आ रहा है, हैंस वेरीफाइड। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट के ए कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। और सपोज करो ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 1, -5 एंड -4, 5। तो 1, -5, तो 1, -5 सपोज करो यहाँ पे है, एंड 4, -4, 5। तो -4, 5 सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस हमें एक्स एक्सिस ये रही आपकी, ठीक है। जस्ट फॉर द क्लियरिटी मैंने डायग्राम बनाया है, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। -4, 5। तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यही है ना, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड कर रही है, सपोज करो k:1 के रेशो में डिवाइड कर रही है ना। तो जो कोऑर्डिनेट पहले लिया है उसको उसकी तरफ आप क्या रखो, है ना, उन्होंने मेंशन किया है। तो k:1 के रेशो में डिवाइड करिए। तो एक्स एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमने उस कोऑर्डिनेट को x, 0 मान लिया है। तो जो गिवन कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट यहाँ पे, उसको हमने इक्वेट किया। y कोऑर्डिनेट गिवन है ना, तो y को इक्वेट किया, दैट इज 0, ठीक है ना। तो 1 मल्टीप्लाइड होगा इससे, 1 × -5 प्लस k × 5 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू 0, -5 प्लस 5k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो यानी ये मिड पॉइंट ही आ रहा है, ये 1:1 का रेशो बन रहा है। और आप चेक कर सकते हो, आप x कोऑर्डिनेट निकाल भी सकते हो उस पॉइंट का। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x इज़ नथिंग बट 1 - 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ -3। और y कोऑर्डिनेट तो वैसे ही 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, -3, 0। -3, 0 वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -5 एंड -4, 5 को, ठीक है ना, 1:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। गेटिंग इट। तो ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी जो हमने निकाल लिया। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, तो हमने निकाल ही दिया है ना, -3, 0। एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यही कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6th क्वेश्चन है, इफ़ 1, 2, 4, 5, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम एक बना देते हैं। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमने ये 2 पैरेलल लाइंस ली और उसी को हमने ज्वाइन कर दिया है लाइक दिस। तो सपोज करो ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो 90 डिग्री वो बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री फिर नहीं, नॉर्मल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट O हो गया, तो ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। OB = OD होगा और OC = OD होगा। तो यहाँ तक तो ठीक था। 1, 2, 4, 5, x, 6। तो हम लिख लेते हैं इसको 1, 2, ठीक है, और है 4, y, x, 6, 4, y, x, 6 टेकन इन ऑर्डर, यानी यही ऑर्डर में जाएंगे ABCD वाले ऑर्डर में, है ना। और क्या है 3, 5, लास्ट कोऑर्डिनेट है 3, 5।
तो बस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप ये देखो, क्वेश्चन के अंदर ये आप नोटिस करें कि ये जो ओ के कोऑर्डिनेट है, अगर हम ए और सी को मानते हैं यानी ए सी लाइन को लेते हैं तो ओ जो है मिड पॉइंट है ना। ए सी लाइन के अंदर ओ मिड पॉइंट है तो ओ के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकल जाएगा x+1 डिवाइड बाय 2 एंड 6+2 डिवाइड बाय 2। एंड अगर बी डी लाइन को लेते हैं, डायगोनल बी डी को लेते हैं, तब भी ओ मिड पॉइंट आ रहा है, आएगा ना, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैराग्राम के, तो वहाँ से भी ओ के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 4+3 डिवाइड बाय 2 प्लस y+5 डिवाइड बाय 2। तो दोनों तरफ के कोऑर्डिनेट को आप इक्वेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। यानी x+1 डिवाइड बाय 2 भी ओ का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, और 4+3 डिवाइड बाय 2 भी ओ का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 6 भाई, 2 से 2 कैंसिल, 4+3 7 -1 6। और इसी तरह ओ का वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो कि इधर से आ रहा है 6+2 डिवाइड बाय 2 और ओ का कोऑर्डिनेट y+5 डिवाइड बाय 2 भी है। तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 6+2 8, 8 - 5 दैट इज 3। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन इजीली बी सॉल्व। नहीं आया समझ में तो एक बार पॉज करके रिवाइंड करें, तो उससे आपको, क्योंकि मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है जो बार बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता तो लाइव क्लास में डिस्कस करें, है ना, व्हाट्सएप पे शेयर करें, कॉल करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन आप रीड करें, ये सर्कल हमने बनाया और इसमें एक डायमीटर बना लेते हैं। ठीक है, और हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, -3 और ये पॉइंट बी है और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए x, y और बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं कितना है 1, 4। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सेंटर हमें पता है कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है डायमीटर को, है ना। डायमीटर का मतलब क्या होता है कि 2 रेडियस हो गए, ओ ए और बी बराबर हो गया। तो द मोमेंट आई गॉट दिस पर्टिकुलर रिलेशन 1:1 का रेशियो आ गया है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2 को हम क्या लिख सकते हैं x+1 डिवाइड बाय 2, सेक्शन फार्मूला से x+1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 = x+1। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। और इसी तरह हम -3 को क्या लिख सकते हैं, -3 को हम लिख सकते हैं -3 y+4 डिवाइड बाय 2। ये कितना हो जाएगा -6 इक्वल्स टू y+4। तो y इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू -10। तो ये 3, -10 इज़ द आंसर ऑफ द कोऑर्डिनेट ए। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू। ठीक है, क्वेश्चन समझ ले, पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम बनाना ही पड़ेगा। ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, तो ए और बी हम मार्क कर लेते हैं, ये ए, और एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और ये हमारा हो गया है बी। ठीक है, ये पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -2 एंड 2, -4, -2, -2 एंड 2, -4। तो एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P की डेफिनेशन क्या है कि AP इज़ 3/7 ऑफ AB, यानी AB का 3/7 है, तो AP A के क्लोज होगा, है ना। यानी आप ये समझें कि AP अपॉन AB वो है 3/7, यानी AP की लेंथ जो है AB के मुकाबले बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है AP अगर 3 है, यानी ये 3 है, तो ये टोटल 7 है। तो ये कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है 4। ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, AB अपॉन AP निकाल लो। ये कितना आ जाएगा 7/3, दोनों तरफ -1 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा AB - AP अपॉन AB और 7 - 3 अपॉन 3। तो AB - AP कितना होता है PB अपॉन AP इज इक्वल्स टू 4/3। तो आ गया PB अपॉन AB कितना आ गया 4/3। ये रेशियो से समझ में आ गया। तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बस। तो P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा। ये AP की 3:4 का रेशियो आ रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट आप x, y मान लो। तो अब आप निकालोगे तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो x इज़ नथिंग बट 3 × 2
प्लस 4 टाइम्स -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = 8, तो 6 और -8 -2 डिवाइडेड बाय 7। और इसी तरह वाई कॉर्ड कैसे निकलेगा, 3 × -4 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। तो ये कितना हो जाएगा, -12 -8 -20, 7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, -2, 7 -20, 7। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, and B 2, 8 into 4 equal parts. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2, and B 2, 8 into 4 equal parts. Okay, तो कर लेते हैं इसको भी। A B एक लाइन है, ठीक है, और इस ए बी लाइन के अंदर आप नोटिस करें -2, एंड 2, 8 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। -2, एंड 2, 8, तो x 2, 8 ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये C D और E हो गया। तो 4 इक्वल पार्ट का मतलब हो गया AC CD DE और EB बराबर है, यानी 1:1:1:1 का रेशो है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसको। तो ये अगर 1:1 का रेशो है तो AC = CD = DE = BE है। तो इसका मतलब AD, ये AD और DB भी बराबर हो जाएगा, AD और DB भी बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट आ जाएगा ये A का, और C A और D का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो हम D के कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते हैं। D के कोऑर्डिनेट को x, y मानते हैं, तो x, निकल जाएगा, D मीन्स द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, तो कैसे निकल जाएगा, -2 + 2 डिवाइड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2 + 8 डिवाइड बाय 2, मिड दोनों कोऑर्डिनेट का एवरेज। तो D के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, 0, 5, ये आ जाएगा, इधर से 0 आ जाएगा, 2 + 8 10, 10 डिवाइड बाय 2 5। तो ये D के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, कितना आ गए, 0, 5। अब 0, 5 और -2, 2 का मिड पॉइंट C है, तो C के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। सपोज करो ये A, B है ना, तो A, B निकल जाएगा। A कैसे निकलेगा, A निकलेगा -2 + 0 डिवाइड बाय 2, और Y कैसे निकलेगा, 2 + 5 डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट है ना C। तो C के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, -1, 7/2। ठीक है, और इसी तरह लास्ट में आप नोटिस करें जो E है उसके कोऑर्डिनेट आप अल्फ़ा, बीटा मान लें। तो जो E है वो D और B का मिड पॉइंट है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिड पॉइंट वाले से आ जाएगी 0 + 2, यानी x कोऑर्डिनेट का एवरेज, और बीटा की वैल्यू y कोऑर्डिनेट का एवरेज 5 + 8 डिवाइड बाय 2। तो इसी तरह E का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। E के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 3/2, नहीं 2 + 1 है, 2 + 0 है ना, तो 2 + 0 होता है 1, 8 + 5 13/2। तो DCE ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। दीज आर द 4 इक्वल पार्ट्स है। ठीक है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन ये हो गया। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। तो ठीक है, तो रोम्बस के वर्टिसेस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, 3, 0 है, और 4, 5 है, और -1, 4 है, एंड -2, -1 है। तो रोम्बस का एरिया यहाँ पे दे देगा हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ निकालो। जैसे ये डायगोनल D1 है सपोज करो, तो D1 की लेंथ कितनी हो जाएगी, √3 of -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। ये सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बात समझ रहे हैं। तो 4 टाइम्स √2 आ जाएगा D1 की लेंथ, 32 आएगा ना। और इसी तरह D2 ये वाला डायगोनल हो जाएगा, तो D2 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन लगा दें, तो 4 - -2 कितना होता है, +2, 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -1, तो कितना होता है +6, तो +6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, तो 72 आ रहा है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज़ नथिंग बट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो 4√2 × 6√2।
ठीक है, तो ये √2 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो दिस इज़ हाउ हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 7.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से है सेक्शन फार्मूला की। उसके बाद आ जाते हैं एरिया वाली एक्सरसाइज, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आई थिंक ये कोई बता रहा था कि शायद ये एरिया वाली एक्सरसाइज अब आ नहीं रही है। ठीक है, तो हम इसको ठीक है जल्दी कर लेते हैं। एरिया के लिए मैंने आपको बहुत सारे स्टेप्स तो बता ही दिए हैं, उसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना नहीं है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वही आपको ट्रिक यूज़ करनी है एरिया वाले चैप्टर के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगेगा और कुछ करना ही नहीं है, मैं सॉल्व तो करूँगा नहीं, अब आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो एक मैं पूरा कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। जैसे 2,3 को आप बोल दो x1, y1। ठीक है, -1, 0 को आप बोल दो x2, y2। और 2, -5, 4 को बोल दो आप x3, y3। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड्यूलस, यानी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव कर देना है। तो x1 हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x1 y2 - y3 प्लस x2, मतलब ऑर्डर में चलेगा। x1 ले लिया तो y की कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 2 3, है ना। अब 2 3 1 2 3 1 दिख रहा है। फिर x3 ले लिया तो 3 1 2, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो एरिया कैसे निकल जाएगा, हाफ इंटू x1 कितना दे रखा है आपने, जो माना है वही लिखो आप, लिखो 2। y2 कितना हो जाएगा, फिर y2 0 है और y3 कितना है -4 है, तो 0 ऑफ -4। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है ना। इसी तरह x2 आपका -1 है तो y3 -4 है और y1 कितना है 3 है, और फिर x3 आपका 2 है और y1 आपका 3 है और y2 आपका 0 है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है 1/2, और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा -4 -3 -7, -7 इंटू -1 प्लस 7, तो 7, और ये हो जाएगा 3 -0 0 3 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 8 और 6 14, 14 प्लस 7 21, तो ये 10.5 स्क्वायर यूनिट्स आएगा पहला वाला पार्ट का आंसर। सेम गोज़ विद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आप खुद एक बार ट्राई करना, बिल्कुल यही है, इसमें कुछ भी अपने को एडिशन में कुछ भी नहीं करने का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन हमने बहुत आराम से और बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी। कोलिनियर का मतलब होता है कि किसी भी 3 पॉइंट से, किसी भी कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल कभी नहीं